साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनासार जो करंट अफेयर की मैगजीन है, जिसमें आपका जो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर को अपडेट किया गया है। आपने पीसीएस के लिए जो करंट अफेयर पढ़ा था और अब आरओ एआरओ के लिए जो एक्स्ट्रा करंट पढ़ना है वो आपका 1 अक्टूबर 2021 से 15 नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर को कवर करना है, तो वह इस मैगजीन में कवर किया गया है। उसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अभी इस पे एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उससे आगे की चीज़ों को देखेंगे और यहाँ पर हम लोग अद्यतन सार संग्रह वार्षिकी अर्थात जो पॉइंटर फॉर्म में करंट अफेयर दिया गया है उसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जनवरी से लेकर नवंबर 2021 तक के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया। ध्यान रखिएगा, आईआईटी रोपड़ ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2021 को किसकी 125वीं जयंती पर 125 रुपए के विशेष स्मारक सिक्के का अनावरण किया है? तो इस्कान के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के आपके जयंती पर। इसरो और नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में प्रस्तावित है? तो 2023 में। हाल ही में भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई है? कुल 14 बाघ अभ्यारण्यों को। रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया है? तो आईएनएस तबर ने लिया। किसने? आईएनएस तबर ने। नवंबर 2021 में विवादों में रही पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम के डिवाइस को विकसित किया गया है? इसका नाम है दिव्य नयन। 5 अगस्त 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो उड़ीसा का भुवनेश्वर है। अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई है? तो पुणे में। 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में। वह राज्य जिसने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है केरल ने। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने अगस्त 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जॉन अब्राहम को। अगस्त 2021 में भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास किया गया? तो जायद तलवार 2021 नाम से। 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो चमन लाल के नाम पर। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन अगस्त 2021 में कहां चलाई गई? तो हरियाणा में चलाई गई। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी रही है? तो महत्वपूर्ण है, 122वीं रैंक रही है। आगे देखते हैं 13 अगस्त 2021 को दिल्ली के किस स्थान पर पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है? रोहिणी में। अगस्त 2021 में आईटीबीपी बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है? प्रकृति और दिशा, ये 2 महिलाएं इसमें शामिल हुई। किस बटालियन में? तो आईटीबीपी बटालियन में। आगे देखते हैं 14 अगस्त 2021 को नास्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में एआई गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तेलंगाना ने। अगस्त 2021 में किसे देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर को। अगस्त 2021 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा मिशन असफल रहा है? तो जीसैट 1 मिशन। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? 14 अगस्त 2021 को। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र अगस्त 2021 में कहां पर स्थापित किया गया? तो केरल में स्थापित किया गया है। अगस्त 2021 में हरियाणा के किन 2 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया? सुल्तानपुर और भिंडावास को। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से ई अध्ययन मंच लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है तपस, TAPAS। अगला है, हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा किस नाम से पहली नेजल वैक्सीन का लोगो पर परीक्षण शुरू किया गया है? तो BBVV वैन वाला V 154। अगस्त 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिशक जीन बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां भारतीय नौसेना द्वारा 21 अगस्त 2021 को 400 किलोमीटर लंबा जज्बाए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया गया, जम्मू कश्मीर में किया गया। आगे देखते हैं, अगस्त 2021 में भारत ने किस देश से AK-103 असॉल्ट राइफल
खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो भारत और रूस के मध्य यह समझौता हुआ है। वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है, तो गोवा में। भारत ने 29 अगस्त 2021 को किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है मालदीव के साथ में। अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो दूसरी है। 28 अगस्त 2021 को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ओहमियम इंटरनेशनल के द्वारा। 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है, तो ओडिशा को मिला है। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने 2 सितंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया है, डॉक्टर PPK रामाचार्यलू को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राज्यसभा का महासचिव। हाल ही में केरल और कर्नाटक के विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने की मांग की है, तो तुलु भाषा को। लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में कहाँ किया गया, उत्तराखंड के देहरादून में। जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में पहली बार जीका वायरस रोग पाया गया, केरल में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया, महाराष्ट्र के नागपुर में। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण हेतु मातृ कवचम अभियान शुरू किया है, केरल ने। IIT हैदराबाद ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोविड-19 परीक्षण किट विकसित किया है, तो कोबी होम नाम से। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड IPRCL ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पॉड टैक्सी सेवा तैयार की है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित आपके फिल्म सिटी में। हाल ही में भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, श्री बिल्लू पुत्थुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व को। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका हाल ही में अफगानिस्तान में निधन हो गया, दानिश सिद्दीकी। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2021 में कहां पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की, तो पिपरी चिचवाड़ पुणे में। सितंबर 2021 में किसने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, वर्तिका शुक्ला ने। किसने, वर्तिका शुक्ला ने। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है, भारत बना है। भारत का पहला डुंगोंग जिसे समुद्री गाय कहते हैं संरक्षण रिजर्व को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तमिलनाडु में पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में। 1 से 7 सितंबर 2021 के बीच देश भर में मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का केंद्रीय विषय क्या था, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। 25 अगस्त 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने के साथ भारत का कौन सा शहर दुनिया में शीर्ष स्थान पर है, तो वह है नई दिल्ली। इस सूची में ब्रिटेन का लंदन शहर जो है वो प्रति वर्ग मील में 1138.5 कैमरा लगाकर दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर रहने वाली दिल्ली में प्रति वर्ग मील में 1826.6 कैमरे लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में SBI के किस पूर्व अध्यक्ष को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, रजनीश कुमार को। आगे चलते हैं। जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा बना है, तो यह है गुजरात का कांडला। जुलाई 2021 में देश का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है, तो ओडिशा का पुरी। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत किस स्थल को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, तो तेलंगाना के वारंगल में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को। आगे चलते हैं। भारत स्थित वह हड़प्पा कालीन पुरा स्थल जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2021 में विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में शामिल किया है, तो इसका नाम क्या है, धौलावीरा, आपका गुजरात में स्थित है। जुलाई 2021 में किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है, हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। 18 जुलाई 2021 को भारत एवं नेपाल के बीच किन 2 स्थानों के बीच रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ है, तो भारत के बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के मध्य में। 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है, तो गुजरात के खवाड़ा कच्छ में। हाल ही में खादी प्राकृतिक
पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किस केंद्रीय मंत्री को बनाया गया? नितिन गडकरी को। जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 10वीं रैंक मिली है। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय की स्थापना की है? सहकारिता मंत्रालय की। कौन से मंत्रालय? सहकारिता मंत्रालय, जिसका प्रमुख किसे बनाया गया है? मतलब ये मंत्रालय किसके अंतर्गत है? तो अमित शाह के अंतर्गत है। हाल ही में भारतीय से रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन पर की गई है? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। हाल ही में यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश किन शहरों का चयन किया गया है? ओरछा और ग्वालियर का। ओरछा और ग्वालियर का। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा मटेरियल साइंस में प्रगति के लिए भारत के किस संस्थान को दुनिया भर के 50 संस्थानों में स्थान मिला है? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को। वह राज्य जहां भारत के पहले क्रिप्टोग्रामिक अपुष्पी पादप गार्डन का उद्घाटन 11 जुलाई 2021 किया गया, तो उत्तराखंड के देहरादून के चकराता में। भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अनिल खुराना को। स्टार्टअप लिंक द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमी इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? भारत को 20वीं रैंक दी गई है। अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उड़ीसा बना है। IIT मद्रास द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर का विकास किया गया? तो इसका नाम है नियो बेल्ट। नियो बेल्ट क्या है और किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे 11,000 फीट हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड के चमोली के माना गांव। उत्तराखंड के चमोली के माना गांव। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में राज्य के किस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है? तो हिसार हवाई अड्डे का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है? इंद्रजाल है। क्या नाम है? इंद्रजाल। हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर स्थित अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर। अमेजन INC द्वारा हाल ही में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां पर लॉन्च किया गया? सूरत में लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला EV फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया, तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। कौन सा? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहां पर किया? तो यह कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर। हाल ही में DISC 5.0 डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चैलेंज पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। जुलाई 2021 में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राज का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में। केरल के कोल्लम जिले का वह गांव जिसे हाल ही में केरल के पहले वुक विलेज का सम्मान दिया गया है, तो उसका नाम क्या है? पेरुम कुलम नाम है। आगे देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2021 को चेन्नई में किस स्वदेश निर्मित तट रक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ICGS विग्रह को हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस खेल संस्थान का नाम परिवर्तित कर ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे को। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया? हौसला इंस्पायरिंग फॉर ग्रोथ है। हौसला इंस्पायरिंग फॉर ग्रोथ। एक सेकेंड। तीरथ सिंह रावत की जगह किसे 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? तो पुष्कर सिंह धामी को। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन गुंबद को विकसित किया गया? तो इंद्रजाल नाम से। आगे चलते हैं। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे किए हैं? तो डिजिटल इंडिया अभियान ने कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के
अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा की। इनका नाम है शीर्षा बांदला। शीर्षा बांदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया। कहां पर? अहमदाबाद में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया? तो इसका नाम है अग्नि प्राइम। क्या नाम है? 28 जून 2021 को अग्नि प्राइम का। जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है। जून 2021 में NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र ID का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका पंजाब। भारतीय दवा कंपनी ज्यूडिस कार्डिला द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली वैक्सीन जिसके आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी औषध महानियंत्रक के द्वारा 20 अगस्त 2021 को दे दी गई, जायकोव डी को दी गई है। नहीं, इस औषध का नाम जो है जायकोव डी है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की है? राजस्थान ने। भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव CPAP स्थापनापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित की है? IIT रोपण के द्वारा। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 14वीं रैंक प्रदान की गई है। तो आगे देखते हैं वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्ले और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है? तो तमिलनाडु ने नामित किया है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा जून 2021 में कहां पर रोपा गया? तो गुवाहाटी असम में। गड़बड़ होगा, उत्तर प्रदेश बोल दिया, गुवाहाटी असम में। जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन है? फ्लाइंग अफसर माव्या सुदन। जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेलनेस। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए मंजूर किए? शार्ट कार्यक्रम के लिए। शार्ट मतलब सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 23 जून 2021 को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो जान है तो जहान है। टेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार को। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो गुजरात के द्वारा। जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किससे साझेदारी की? फ्लिपकार्ट के साथ में। हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की समुद्रों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? ओडिशा में। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है ताज होटल को। कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया गया के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? नमस्ते योग। आगे देखते हैं इस वैक्सीन के आयात और देश भर में वितरण का अधिकार भारतीय कंपनी सिप्ला को मिला है। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहां पर शुरू हुआ? बेंगलुरु में शुरू हुआ है। इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट BVLOS मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम TAS नाम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरी बिदनपुर में 30 से 45 दिनों तक यह ड्रोन परीक्षण करेगी। जागरूकता बढ़ाने, टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश में। 8 मई 2021 को
या 21 से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली FRIMS शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह असम है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्या के समाधान हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक की खोज की है? तो इस तकनीक का नाम है स्वास्तिक। ठीक है, CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने। अगला है, जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो केरला ने शुरू किया है। आगे चलते हैं। अगला है, असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? तो रायमोना रिजर्व असम में है। अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहां पर एशिया के सबसे लंबे तथा दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो इंदौर में किया है। इंदौर में नेटरैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष चंद्रोरकर को। जून 2021 में प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में या 21 के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में किन 3 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया है? IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़, IIT इंदौर को। ठीक है। 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कर्नाटक रहा है। WWF इंडिया ने हाल ही में अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को। जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरला ने। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजाति वाला देश का पहला राज्य बना है? तो उड़ीसा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में। हाल ही में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एंटी टैग विकसित किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में हाल ही में शामिल होने वाला भारत का पहला मानक निकाय कौन सा है? अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO। हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की है? तो केरल ने। किसने? केरल ने। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें आपका शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। दुनिया के सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, नवंबर 2021 तक देश के किसी अभ्यारण्य में पुनः बसाने की योजना बनाई गई है। आगे चलते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व मंजूरी दी गई है? राजस्थान का है ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, नहीं, ये रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। अगला देखते हैं। भारत ने GI टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया? तो यूनाइटेड किंगडम को। मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदानों में चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रहने का आदेश दिया है? तो गुजरात में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मई 2021 में दुनिया के किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? कुवैत, ओमान, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात UAE, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और सऊदी अरब। आगे चलते हैं। अगला है, जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव बेड पिग्मी हॉग को संरक्षित किया गया है? तो असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में। मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत
नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा अंकुर योजना के तहत। मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित की। किसने बांध पर? तो मेकेदातु बांध के लिए, मेकेदातु बांध। मई 2021 में भारत को किन दो भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? तो अरब सागर की तरफ से ताउक्ते और बंगाल खाड़ी से यास चक्रवात। हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? आश्रिता बी ओलेटी को। आश्रिता बी ओलेटी को हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस आर्गिरिया से संबंधित फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया? तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर। इस नई प्रजाति का नाम क्या है? आर्गिरिया शरद चंद्र जी। हाल ही में किसे शैक्षिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा बोर्ड आंदोलन शुरू किया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात से मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले नेता कौन है? संजय दत्त हैं। कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच कहां पर हाल ही में कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। आगे देखते हैं, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम परिवर्तित कर नया नाम दिया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो वाराणसी के गंगा घाट, कांजीपुरम मंदिर तमिलनाडु, हायर बैंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक में है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में के, ठीक है, रिजर्व मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और मध्य प्रदेश का लमेता घाट, साथ ही महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला। मई 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जारी रैंकिंग में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? तो झारखंड शीर्ष पर रहा है। प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्ष की अवस्था में कोरोना बीमारी से निधन हो गया, इनका नाम क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपका आंदोलन के संस्थापक थे या नेतृत्वकर्ता थे। भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत जिसे 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया, तो INS राजपूत को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद हेतु हाल ही में किस योजना की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है, तो महाराष्ट्र ने शुरू की है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना शुरू की है या आयोजित की है? हरियाणा में। 11 मई 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस वर्ष की थीम क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में भारत की रैंक प्रदान की गई, कितनी की गई? 30वीं रैंक। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? दिल्ली ने। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय शांति सैनिक को मई 2021 में सम्मानित किया जिनकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई? युवराज सिंह को। किसको? युवराज सिंह को। मई 2021 में किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उज्ज्वला सिंघानिया को। DRDO तथा डॉक्टर रेवीज इन लेबोरेटरीज हैदराबाद द्वारा विकसित हुआ कोविड-19 चिकित्सीय दवा जिसे हाल ही में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, उसका नाम है ड्रग डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हाल ही में छात्रों और अभिभावकों के लिए किस नाम से एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ नाम से। मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। मई 2021 में भारत के किस केंद्रशासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया है? पुडुचेरी ने। किसने? पुडुचेरी ने। पुडुचेरी से पूर्व यह उपलब्धि गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अर्जित कर चुके हैं।
ठीक है, गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान निकोबार। मई 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची के शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला। वह राज्य जहां की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने में मदद हेतु मिशन हौसला शुरू किया गया, तो इसका नाम क्या है? उत्तराखंड पुलिस। मई 2021 में हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ब्लैक फंगस को। अप्रैल 2021 में डीआरडीओ द्वारा एयर टू एयर मांग करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? पायथन 5 का। भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में लद्दाख की इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशन लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत पिछले दिनों मिशिंग सबमरीन KRI नेबुला 402 के लिए बचाव अभियान में शामिल हुए KRI नागल्ला 402 किस देश की पनडुब्बी है? तो ये जो है आपकी इंडोनेशिया की पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किस ऑपरेशन का संचालन मई 2021 में किया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? सिक्किम में किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश बना है। पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज मेडागास्कर पहुंचा? तो INS जलाशव। वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा मई 2021 में की है, तो ओडिशा ने मई 2021 में के प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहां पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है, तो हिमाचल प्रदेश ने शुरुआत की है। अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने शारोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे हैं? मेघालय में। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, डेजर्ट फ्लैग में। किसमें? डेजर्ट फ्लैग में। वह राज्य जिसने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया, हरियाणा ने। आगे चलते हैं। भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर शहर घोषित किया गया है? बेंगलुरु को। कर्नाटक के बेंगलुरु को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का आरंभ 12 मार्च 2021 को किया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। कौन सा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से 9 फरवरी 2021 को किया? मैत्री सेतु का। वह राज्य जिसने अपने यहाँ 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है, तो राजस्थान ने शुरुआत की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर रहा है? ध्यान रखिएगा, तीसरे स्थान पर। रिपोर्ट के अनुसार 5 बड़े खर्च वाले देश कौन से हैं? अमेरिका है, चीन है, भारत है, फिर तीसरे भारत है, ठीक है, यूके है, रूस है, यूके है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 से किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ था? मिताली एक्सप्रेस का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास या IIT मद्रास। अप्रैल 2021 में किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की? DRDO ने।
सीमा सड़क संगठन बीआरओ में अप्रैल 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वैशाली हिवासे बनी है, वैशाली हिवासे। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। 21 मार्च 2021 को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को स्थान प्रदान किया गया है, चौथा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर चीन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे रूस है। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को किन दो शहरों के बीच चलाई गई? मुंबई और विशाखापट्टनम के मध्य में। वह पर्वतारोही जिन्होंने 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,485 मीटर चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र की हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU और फेसबुक की साझेदारी में अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 120 देशों के समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है 49वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 49वें, 49 में। 7 मार्च 2021 को कहां पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में। जापानी तकनीक पर आधारित 13 एकड़ क्षेत्र में फैले इस हीलिंग स्टेशन में कई तरह के तनाव से जूझ रहे प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया, आंध्र प्रदेश सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की? स्वामित्व योजना के तहत। हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां खोला गया? उत्तराखंड में खोला गया है। अब 13 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित छठे रायसीना संवाद, रायसीना डायलॉग 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? वायरल वर्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। अप्रैल 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर शुरू किया है? तो गुजरात के मेहसाणा के फणीधर में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक प्रदान की गई। कितनी? भारत को दी गई है 144वीं रैंक, 142। अप्रैल 2021 में किसने या किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं? रेखा मेनन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अप्रैल 2021 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW के हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन का वाही लेखा परीक्षण या परीक्षक चुना गया है। किसे चुना गया है? GC मुर्मू को। किसको चुना गया है? GC मुर्मू को। आगे चलते हैं। अगला है विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 115 देशों की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 87वें स्थान पर रखा गया है। अप्रैल 2021 में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी के नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजोम को। किसको? सिद्धार्थ सिंह लोंगजोम को। आगे चलते हैं। अगला है मार्च 2021 में उड़ीसा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित किस स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? महेंद्रगिरी को। उड़ीसा का महेंद्रगिरी। यह जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पूर्वी घाट में गजपत एवं गंजाम जिलों में लगभग 4,70,955 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित है। मार्च 2021 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQAir द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी, जिसमें विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को स्थान कौन सा दिया गया है? तीसरा दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला है 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन PSLV C-51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में किस उपग्रह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवद गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया? सतीश धवन उपग्रह HDSat में। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 का सफल परीक्षण किया गया? तो ये कहाँ का है? ये ब्राजील का है। ठीक है, अमेजोनिया 1 जो है ये ब्राजील का है। 27 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस
कि इस वर्ष की थीम क्या थी, पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग के लिए। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिरकिशोनिया के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए हैं। यह गुफा कहाँ से थे, तो उत्तर मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, बिहार बना है। 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, तो दरंग जिले में। 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई है, तो चंडीगढ़ से हिसार के मध्य में। चंडीगढ़ से हिसार के मध्य में। फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है, सलेम के थलाईवासल में। 11 फरवरी 2001 से किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी किसे प्रदान की है, तो दिल्ली पुलिस जाट रेजिमेंट। आगे चलते हैं। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, संदेश नाम से। किस नाम से, संदेश नाम से। वह कंपनी जिसने फरवरी 2021 में पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है, ICICI लोम्बार्ड ने। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कहां पर उद्घाटन 20 फरवरी 2021 को किया गया है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में फरवरी 2021 में मान्यता दी गई, तो तेलंगाना के हैदराबाद को। हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उड़ीसा में किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई, तो 30 जनवरी 2021 को। कब की गई है, 30 जनवरी 2021 को। वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है, केरला ने खोला। किसने, केरला ने। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र 2020 में भारत की रैंकिंग है 53वीं। फरवरी 2021 में एरो इंडिया 2021 के अवसर पर आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र IOR के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय था हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 फरवरी 2021 को असम के सोनितपुर जिले के ढोकियाजुली में शुरू किए गए अशोल माला कार्यक्रम संबंधित है। राज सड़क के बुनियादी ढांचे से संबंधित बात करें तो एक सेकेंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 फरवरी 2021 को असम के सोनितपुर जिले के ढोकियाजुली में शुरू किए गए अशोक माला कार्यक्रम का संबंध किससे है, कार्यक्रम संबंधित राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाली श्री सोमनाथ ट्रस्ट का बनाया गया है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है, तो हावड़ा कलकत्ता कालका मेल का। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2021 में नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया है, बाला साहब ठाकरे चिड़ियाघर। भारत का पहला श्रम आंदोलन लेबर म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो केरल के अल्लापुझा में। भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित वह देश जिसे देश का पहला हरित गांव ग्रीन विलेज घोषित किया गया है, तो यह है आपका नागालैंड की सीमा पर स्थित खोनोम गांव। 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया, बांग्लादेश की सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने। 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय
16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कहां पर निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर परागकण पार्क को 29 दिसंबर 2020 को जनता को समर्पित किया गया? तो नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है? केरल बन गया है। कौन बना है? केरल। वह राज्य जिसके वन विभाग ने जनवरी फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की? पश्चिम बंगाल ने। फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज पर द्वारा किस वर्ष को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है? आत्मनिर्भरता को 2020 के लिए। 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? बांग्लादेश था। आगे चलते हैं। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? कर्नाटक को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को जो रैंक दी गई है वो कौन सी थी? 86वीं। जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा रैंक दी गई है? 7वीं रैंक दी गई है। 25 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ इम्प्रूव इन्फॉर्म्ड है। देखिए दोबारा सुन लीजिए, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ इन्फॉर्म्ड। भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहां पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया? तो चेन्नई में किया। इस प्रकार से जो राष्ट्रीय से संबंधित जो भी करंट अफेयर थे उनको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे आगे जो अंतर्राष्ट्रीय वाला पोर्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।